बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्स्ट। जैसा कि हमने सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रिपरेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, ईच ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन मस्ट। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे 4 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जो कंपल्शन है वो ये है कि हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसे लाजमी है कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर टू बी अपॉइंटेड बाय। तो जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो कौन अपॉइंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर सिलेक्टेड टू बी 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस। तो 4 मेंबर हैं जो ऊपर हमने पढ़े, तो हर एक मेंबर एक प्रोविंस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ परमानेंट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट, ये भी ठीक है। इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, ये भी ठीक है। इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबली, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट ऑप्शन। इस सारे ऑप्शन ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। तो केयर टेकर जो है PM, वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके बनाएगा। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द आउट गोइंग नेशनल असेंबली, तो दोनों से कंसल्टेशन के साथ बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ। तो जो केयर टेकर CM है वो अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर। इन कंसल्टेशन, किसके साथ कंसल्ट करके, द चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द आउट गोइंग प्रोविंशियल असेंबली इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मजलिस शूरा में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन कनेक्शन विथ इलेक्शन, ये भी ठीक है। द कमेंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। द मेंबर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल केयर टेकर कैबिनेट shall be appointed on the advice of the caretaker prime minister or the caretaker CM is right option. Next question की तरफ चलते हैं, and that is in case of dissolution of the national assembly or a provincial assembly, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days. अगर assembly dissolve होती है तो 90 दिन में जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। इन हाउ मैनी डेज शैल द रिजल्ट्स ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली बी अनाउंस्ड, विद इन 14 डेज इज राइट ऑप्शन। एन इलेक्शन टू फिल अ सीट वैकेंसी इन द सेनेट इज टू बी हेल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। इलेक्शन टू फिल अ सीट वैकेंसी इन द सेनेट इज़ टू बी हेल्ड, मतलब कि अगर कोई सीट खाली है उसके लिए इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है तो वो 30 दिन में हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस अ सीट रिजर्व फॉर वुमेन और नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली फॉल्स वैकेंट इट इज़ टू बी फिल्ड बाय। कहते हैं कि अगर जो वुमेन या नॉन मुस्लिम नेशनल असेंबली के माइनॉरिटीज़ के मेंबर हैं, वो सीट अगर वैकेंट हो जाती है तो वो कौन फिल करेगा, नेक्स्ट पर्सन इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम द पार्टी लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन। तो लिस्ट में जो अगला नाम होगा वो उसको फिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, In case of disagreement between the Prime Minister and the leader of the opposition in the outgoing National Assembly on the appointment of the caretaker Prime Minister,
अगर डिसएग्रीमेंट हो जाती है पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान तो क्या स्टेप लिया जाएगा? 2 नॉमिनीज़ ईच शैल बी फॉरवर्डेड, तो दोनों दो नॉमिनीज़ भेजेंगे एज अ कमेटी बी इमिडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड, और जो है कमेटी बनाई जाएगी इमिडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ रेजोल्यूशन बाय कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, हाउ मैनी मेंबर्स शैल द कमेटी कंप्राइज? तो 8 मेंबर के साथ बनी होगी, कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर्स। इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, हाउ मैनी मेंबर्स शैल द कमेटी कंप्राइज? तो कितने मेंबर्स के साथ कमेटी कंप्राइज होगी? तो 8 इज़ राइट ऑप्शन, 6 इज़ राइट ऑप्शन यहाँ पे। 8 तो ऊपर वाले का जवाब था। इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ द कमेटी constituted to finalize the caretaker prime minister or caretaker chief minister, the election commission must do so within 2 days is right option. The incumbent prime minister and the incumbent chief minister shall continue to hold the office till the appointment of the caretaker prime minister and the caretaker chief minister is right option. Next question की तरफ चलते हैं and that is if the members of the opposition are less than in the parliament and less than 4 in any assembly, then all of them shall be member of the resolution committee. 5 members, यहाँ पे आएगा 5, less than 5 और यहाँ पे आ जाएगा provincial, तो ये बन जाएगा if the members of the opposition are less than 5 in the parliament and less than 4 in any provincial assembly, then all of them shall be member of the resolution committee is right option. Next question है हमारे पास, in which elections shall be the secret ballot? तो वो कौन से इलेक्शन है जिसमें secret ballot होगा? all under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister is right option. Option B is right option. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड यही थे MCQs, नेक्स्ट कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 1, 2 और 8 के जो है पार्ट 1, 2 और 8 के जो इम्पोर्टेंट MCQs मैंने करा दिए हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें वीक पॉइंट बताएं अपना, तो हम उस पर वीडियोज़ बनाएं जो सब्जेक्ट आपका वीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।